अभी जो नीतीश और लालू मिलके जो हमारे बिहार को बर्बाद किए हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का भी योगदान है। इस बार किसको मौका दीजिएगा आप लोग? ये जन सुराज पार्टी को मौका देंगे, चित्तरंजन फौजी को देना चाहते हैं। ट्रेन देने से नहीं ना कुछ होगा। ट्रेन इतना देने के बावजूद भी एक पैर पर खड़ा होकर दिल्ली और गुजरात जाना पड़ रहा है युवा लोग को काम करने के लिए। वहाँ भी जाने के बाद 10,000 12,000 की नौकरी करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं लोक सिंह अभी मौजूद है जमुनिया पंचायत के मझरिया गांव मौजूद है और यहाँ पे युवा हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 2025 में, जो कि चुनाव लगभग अक्टूबर नवंबर में चालू होने जा रहा है, इनका मत क्या है? हम लोग युवा हैं, हम लोग युवा सबसे बड़ा अभी का मुद्दा है कि हम लोग बेरोजगारी। मुद्दा क्या रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। यहाँ से पलायन भी है। बहुत सारे युवा हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो इंजीनियरिंग करके बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए भी और रोजगार के लिए भी। एक और सबसे बड़ी बात है, नीतीश से बात करते हैं कि हम लोगों को 4 लाख लोन देने का बात करते हैं, हम लोन दे रहे हैं, उसे युवा पढ़ रहा है। ये बात सही है, लेकिन चाचा इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम 4 लाख जो लोन दे रहे हैं बच्चों को, उस पैसा का हम अपने राज्य में भी अच्छा यूनिवर्सिटी खोलें और भी वो जो भी बेरोजगारी की बात है तो कंपनी वाले लोग से बात करें और हमारे राज्य में भी बहुत सारी कंपनियों का स्थापना कराएं, यहाँ भी रोजगार का अवसर प्रदान करें। चलिए, अच्छी बात आपने कही कि कॉलेज खुलना चाहिए। 4 लाख रुपए बच्चों को दे रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार हो जा रहे हैं। ये कथन सही है? ये बात सही है। जैसे कि हम लोग भी पढ़े लिखे, फायदा 4 लाख? हाँ, फ़ायदा नहीं है, लेकिन इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन एजुकेशन मिला, ये बात सही है, लेकिन इसको सही दिशा निर्देश में देना चाहिए। इतने दिनों से बिहार में शासन चल रहा है, इस पे बिहार में आज तक एक भी आईटी हब नहीं बना हुआ है। हम लोग को इंजीनियरिंग करने के बाद काम करने के लिए हम लोग को बेंगलोर, दिल्ली, गुजरात, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एजुकेशन में भी हम लोग पढ़ने जाते हैं, वहाँ का टीचर लोग हम लोग के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है और वहाँ पर बिहारी कह के हम लोग को बहुत सारी बातों को झेलना, हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। यही सब बात, जबकि वास्तविकता है कि बिहार ने पहला राष्ट्रपति दिया है। बिहार पूरे देश में अपना नाम प्रज्वलित किया हर क्षेत्र में। मैंने जहाँ तक बात की जाए तो हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त के शासन के समय हम लोग का राज यहाँ से नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब म्यांमार, सब कुछ एक ही में था। उसका शासन एक चंद्रगुप्त मौर्य था। उस समय से लेकर आज तक बहुत सारे नेता भी हुए हमारे यहाँ से, इस पे बहुत सारा काम भी हुआ। लेकिन अभी जो नीतीश और लालू मिलके जो हमारे बिहार को बर्बाद किए हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का भी योगदान है। बीजेपी में हर एक राज्य में वो शासन तोड़ के अपना सरकार बना रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ बिहार में अपना शासन नहीं बना रहा है। इसका कारण क्या है? इस पे भी ध्यान देना चाहिए जनता को। इस सब को देख के वोट करना चाहिए। जो भी पढ़ा लिखा हमारे तरफ से आएगा उसको हम लोग नया एक युवा देख के उसको हम लोग वोट देंगे। बिहार में पहले 2 विकल्प था, आज तीसरे विकल्प में प्रशांत किशोर जनस्वराज पार्टी आई है। तो क्या लग रहा है कि बिहार में जनस्वराज इसमें पूरा बिहार में लहर चल रहा है, इस लहर पर कहाँ हो पाएगी? बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन होगा कहीं ना कहीं। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को झेल चुके हैं। हम लोग लालू जी को भी झेल चुके हैं, नीतीश चाचा को भी झेल चुके हैं और मोदी जी का भी बिहार में शासन देख रहे हैं। हम मानते हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में अच्छा कर रहे हैं। हमारे बिहार के लिए आज तक कुछ भी नहीं किए हैं। बिहार में सिर्फ ट्रेन दिए हैं, कंपनी दिए नहीं, फैक्ट्री दिए नहीं है। वो ट्रेन देने से नहीं ना कुछ होगा। ट्रेन इतना देने के बावजूद भी एक पैर पर खड़ा होकर दिल्ली और गुजरात जाना पड़ रहा है युवा लोग को काम करने के लिए। वहाँ भी जाने के बाद 10,000 12,000 की नौकरी करना पड़ रहा है। जो बीएससी एमएससी करके जाके 10,000 12,000 का काम कर रहा है, तो इससे सोचिए कि हमारे राज्य का क्या व्यवस्था है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक और चीज़ है, जन स्वराज के जो भी पार्टी हमारे तरफ से लड़ रही है, उसको एक और चीज़ पर मुद्दा उठाना चाहिए कि हमारे बिहार में एक भी आईटी हब नहीं है। इस पे एक आईटी हब बनाना चाहिए। पटना बने, चाहे मुजफ्फरपुर बने, चाहे बेतिया बने, कहीं भी बनना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आईटी हब का जरूरी है, क्योंकि एज इंजीनियर है, एजुकेशन करके अभी भी बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में है कि पता नहीं जॉब कहाँ मिलेगा। क्या आपका नाम होगा? रंजीत राम। अच्छा, बिहार में बदलाव जरूरी नहीं जरूरी? जी जरूरी है। नौतन बैरियर में बदलाव जरूरी नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी है, चारों ओर जरूरी है। जरूरी है जी। इस बार किसको मौका दीजिएगा आप लोग? ये जन सुराज पार्टी को मौका देंगे, चित्तरंजन फौजी को देना चाहते हैं। कैसे व्यक्ति हैं ये? अब तो नए हम भी, आप सुने हैं इनको, देखें आज कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है जी। यानी मौका नयों को भी देना चाहिए? जी जी, नए को दिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। यानी अपना खुद का रोजगार है? जी। आप भी मानने के लिए बेरोजगारी है? जी जी, बेरोजगारी हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? हमारा तो कलीमुल्ला अंसारी नाम पड़े। बिहार में बदलाव जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। अब की जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, पहले 2 पार्टियां थी, अब तीसरी में प्रशांत किशोर की पार्टी है, जनस्वराज। कैसे लगती है इनकी पार्टी? बढ़िया पार्टी है। क्या इनको मौका देना चाहिए?
एकदम देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए बदल बदल के। ये मात्र 5 साल के लिए मौका मांग रहे हैं कि 5 साल में अच्छा नहीं किए तो आप लोग मुझे भी चेंज कर दीजिए। बदल दीजिए, जरूरी है। जरूरी है ना? हाँ एकदम जरूरी है। हालांकि पहले से पार्टी है कि जो खुल के बोल रही है कि यदि हम बेहतर नहीं कर तो मुझे बता दीजिए। वो करना ही चाहिए, वैसा करना चाहिए। जो काम नहीं करा उसको बदलो।